हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रो फॉर में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने क्रिएट मेथड से रिकॉर्ड क्रिएट किया था और सेव मेथड से रिकॉर्ड क्रिएट किया था, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस हम देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे चलिए एक और रिकॉर्ड में डालता हूँ 1001। ठीक है, वो अभी अलग हो जाएगा, इसकी वजह से मैं आईडी अलग दे रहा हूँ। सो यहाँ पे एक और मैं रिकॉर्ड डालता हूँ। यहाँ पे देखिए दैट 1002। तो ऐड न्यू में मैंने 1001 रिकॉर्ड डाला है और सेव में मैंने डाला है 1002 का रिकॉर्ड। ठीक है, दोनों हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले फाइल को सेव कीजिए और यहाँ पे मैं जाता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ ऐड न्यू मेथड। सो यहाँ पे ऐड न्यू व्यूज़ में कॉल करता हूँ। देखिए रिकॉर्ड सेव हो गया है। अब वापस मैं इसको ट्राई करता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज देगा। देखिए ठीक है, सो यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो गया है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए SQLite 3 में 1001 का जो रिकॉर्ड है वो सेव हो गया होगा। देखिए ये हो गया है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे सपोज हम सेव की बात करते हैं तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं सेव। ठीक है, तो सेव में यहाँ पे देखिए ये भी मैसेज आ गया है, तो इसको भी रिकॉर्ड हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1002 रिकॉर्ड भी आ गया है। पर सेव में जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कोई एरर भी नहीं है, ना ही कोई मैसेज चेंज हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्रिएट और सेव में क्या डिफरेंस है? तो क्रिएट और सेव में बेसिक क्या डिफरेंस है कि जब आप सेव स्टोर करते हो, मतलब कॉल करते हो, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है दैट अगर आप सेव करते हो, क्रिएट करते हो, तो वो नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, जब सेव करते हो तो वो चेक करेगा अगर सेम प्राइमरी की अवेलेबल है तो उस रिकॉर्ड को वो अपग्रेड करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। नहीं है तो वो क्रिएट करेगा। जैसे हम डिक्शनरी पढ़ाई किया है कि पाइथन में डिक्शनरी आपने देखा है कि आपकी की अगर नई है तो वो नई की ऐड कर देगा वैल्यू के साथ। अगर एग्जिस्टिंग की दी हुई है तो वो जो उस की वैल्यू है, एग्जिस्टिंग की वैल्यू है, उसको वो अपग्रेड कर देगा। सपोज़ यहाँ पे हम एक बार देखते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1002 में डांस और यूएसए लिखा हुआ है। ठीक है, यूएसए की जगह मैं इंडिया कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए इस लेवल पे मैं सिर्फ यू में जाके यहाँ पे सिर्फ इंडिया कर देता हूँ, आईडी को चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये देखिए कि अभी एरर तो नहीं देगा पर उसको आईडी यहाँ पे 1002 सेम मिलेगा टेबल में, तो वो बेसिकली यूएसए को इंडिया में अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए देखते हैं अपडेट हुआ है कि नहीं। सो ये देखिए यूएसए को इंडिया में अपडेट कर दिया है। सो सेव क्या करता है, अगर आप उसको आईडी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा, और उसको प्राइमरी की वाली फील्ड मिली तो उसको वो अपग्रेड कर देगा। सो ये बहुत अच्छा एडवांटेजेस है, पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ताकि आप नया आईडी है इस हिसाब से इंस्टॉल करते हो या फिर क्रिएट करते हो और वो एग्जिस्टिंग हुआ तो वो अपग्रेड करता रहेगा। तो आपको अपने दिमाग से सोच के यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको सेव यूज़ करना है या क्रिएट यूज़ करना है। सो यहाँ पे हम क्वेरी भी थोड़ा टेस्ट करते हैं कि किस तरह से जनरेट होती है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेल मोड पे हम जाते हैं, तो सेल मोड पे हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं सेल मोड पे आ गया और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा टेस्टिंग में कर रहा था। सो चलिए ये निकाल देते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो ये कमांड है कि डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, तो यहाँ पे एक क्रिएट में मेथड यूज़ करता हूँ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ क्रिएट मेथड। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ 5001, ताकि हमें थोड़ा पता चले कि हमने अलग रिकॉर्ड कॉल किया है। सो यहाँ पे 5000 क्रिएट मेथड से यूज़ किया है। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो क्वेरीज है उसको मैं रिसेट कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि कौन सी क्वेरी जनरेट हुई है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मैं अभी हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेरी रिसेट कर देता हूँ। चलिए रिसेट क्वेरीज क्यों नहीं हो रहा है, तो ठीक है, एक ब्रैकेट रीसेट क्वेरी क्यों नहीं हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे रीसेट क्वेरी इसलिए नहीं हो रहा है कि कनेक्शन शायद इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो कनेक्शन पैकेज है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले कनेक्शन इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने रिस्टार्ट किया था तो उसकी वजह से इशू आ रहा है। तो बेसिकली चलिए रीसेट क्वेरीज हम ट्राई करते हैं। देखिए ये क्यों नहीं हो रहा है, तो रीसेट क्वेरीज को भी शायद इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम जेंगो के साथ रिसेट क्वेरीज भी कॉल कर लेते हैं। तो चलिए जो कनेक्शन है और यहाँ पे रिसेट और एक यहाँ पे देख लेते हैं दैट रिसेट अंडरस्कोर क्वेरीज। ठीक है, सो चलिए इसको हमने कॉल कर लिया। अब हम रिसेट क्वेरीज कॉल करते हैं। तो ये देखिए ये ऊपर का जो क्वेरीज है वो सारी रिसेट हो गई।
अब हम नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको क्रिएट किया हमने। सो अब ये देखिए न्यू रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो गया 101 का। तो वापस हम रीसेट करते हैं, तो क्योंकि इस तरह से हमें नहीं चाहिए। तो ये रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं 5001 का, तो हमें पता चलेगा, ठीक है। 5001 AC इंडिया, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी क्वेरी रीसेट किया, मतलब कि प्रीवियसली जो जनरेटेड क्वेरीज है वो निकल गई होगी। सो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब हम ट्राई करते हैं क्वेरी चेक करने की, कनेक्शन डॉट क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कनेक्शन डॉट क्वेरीज। तो ये बेसिकली इंसर्ट रिकॉर्ड बनाना चाहिए, इंसर्ट क्वेरी जनरेट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसने जनरेट किए इंसर्ट आईडी नेम लोकेशन में जो हमने वैल्यू डाली है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी इसको। तो हमने यहाँ पे इसने इंसर्ट स्टेटमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। अब यही एक रिकॉर्ड हम सेव से डालते हैं, देखिए। तो यहाँ पे मैं सेव यूज़ किया है, तो यहाँ पे सेव यूज़ करते हैं और 5002 बनाता हूँ मैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ वापस क्वेरी, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, दैट इज़ जो नया रिकॉर्ड हम ले रहे हैं, तो इसमें मैं 5002 ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ और वापस मैं इसको ट्राई करता हूँ कनेक्शन डॉट क्वेरीज। अब ये देखिए 5002 वाला रिकॉर्ड तो डेटाबेस में था नहीं, तो अब ये क्या जनरेट करेगा। तो ये देखिए इसने क्या जनरेट किया, अपडेट सर्विस डिपार्टमेंट, इस तरह से वेयर सर्विस डिपार्टमेंट ID 5002 ये, और उसके बाद इंसर्ट किया है। क्यों इंसर्ट किया है, क्योंकि उसको ये ID मिला नहीं है। वो सबसे पहले चेक कर रहा है, अपडेट कर रहा है कि 5002 उसको मिल जाए। नहीं मिला तो उसको यहाँ पे इंसर्ट किया इसने। अब ऑलरेडी है तो इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पहले वापस मैं रीसेट क्वेरी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसी में 5002 में ही इसको मैं यहाँ पे इंडिया की जगह UK कर देता हूँ। देखिए मेरा ID सेम ही है, तो अब क्या क्वेरी जनरेट करेगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए मैं सेव करता हूँ तो ये अपग्रेड कर देगा। अब यहाँ पे मैं कनेक्शन क्वेरीज को रन करता हूँ। तो अब देखिए इसने क्या किया, अपडेट किया। अब उसने इंसर्ट नहीं किया, तो पहले आप देख सकते हैं कि उसको अपडेट नहीं मिला, उसके बाद उसने इंसर्ट किया। जबकि पहले यहाँ पे उसने अपडेट कर दिया है, उसको अपडेट मिल गया, मतलब ये ID मिल गया, तो उसने वैल्यू अपडेट कर दी है। सो ये डिफरेंस आप इस तरह से पावरशेल मोड से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्रिएट और सेव किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सो आज के लिए धन्यवाद।